जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स 8 जनवरी के दिन कैसी रहेंगी वर्गोस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। वेरी गुड। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। ये सन की एनर्जी है, ये है वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, ये डबल आ गया। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल। जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, कंफ्यूज हैं, अप एंड डाउन चल रहा है इनकी मेंटालिटी में या फिर इनकी लाइफ में। यहाँ पर फूल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा कूल माइंडेड थे, सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर देते थे, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, इनकी शांति किसी ने भंग की है। तो या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे मेष सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। कर्क वृश्चिक मीन राशि एंड तुला मिथुन कुंभ राशि भी है। वृषभ कन्या मकर राशि भी है, सारे साइन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो हो गया मेष सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 221 नो 219 2। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ये आ गया 8 एंड ये था वर्ल्ड 21 एंड 3। तो 21 भी 3 होता है, 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे डबल 15। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 19 की एनर्जी है, ये 21 वर्ल्ड की एनर्जी। टेबल टर्न हो रही है, आपके पार्टनर जगल कर रहे थे लेकिन अब वो जगलिंग खत्म हो रही है। फाइनली आपके पार्टनर को सच्चाई समझ में आ गई है। फाइनली आपके पार्टनर ने रास्ता निकाल लिया है। फाइनली इनको सब कुछ क्लियर हो चुका है कि इनका मेन फोकस आपकी तरफ होना चाहिए। ओके, पहले अगर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को या किसी अदर सिचुएशन को चूज़ किया था, तो अब आपके पार्टनर आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे किसी के सामने 2 ऑप्शन दिए गए हैं एंड आपके पार्टनर से कहा गया कि इनमें से चूज़ करो कि तुम्हें चाहिए क्या। एंड आपके पार्टनर ने काफ़ी टाइम जैसे अक्कड़ बक्कड़ करने के बाद इनको समझ में आ गया कि यस मुझे ये चाहिए। ओके, तो बिल्कुल लिटरली ऐसे ही दिख रहा है। देखिए 19 to 21। तो 21 का मतलब ये है कि 33 की एनर्जी भी आ रही है। तो मे बी 2 एम्प्रेस के बीच में आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। यस, 2 ऑप्शन तो थे इनकी लाइफ में जिसके बीच में ये कंफ्यूज हो गए थे कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप ही के साथ हैप्पी फैमिली बना सकते हैं। आपके साथ ही इनको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो इनको चाहिए। लेकिन 10 to 12 की एनर्जी ये है कि मे बी इन्होंने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, जिसकी वजह से, क्योंकि या तो इनका नज़रिया गलत था इसकी वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, इसकी वजह से इनको स्टक कर दिया गया था, इनको लटका दिया गया था, इनको पनिश किया गया था। एंड वो पनिशमेंट वाला पूरा साइकिल इन्होंने क्लियर किया है, क्योंकि हम लोगों ने वर्ल्ड की एनर्जी बिल्कुल स्टार्टिंग में देखी है। तो 3 टाइम वर्ल्ड आ चुका है यहाँ पर। एंड वर्ल्ड को आप जानते हैं कि मेरे टैरो में वर्ल्ड को वॉशिंग मशीन बोलते हैं। वॉशिंग मशीन का मतलब जहाँ पे धुलाई होती है, कि अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया है तो आपको उसके कर्मा पे करने पड़ते हैं। ओके, एंड कर्मा पे हमेशा ऐसे ही होते हैं कि बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, तब जाके आपके कर्मा क्लीन होते हैं। तो मे बी आपके पार्टनर ने स्टार्टिंग में, क्योंकि इनकी एनर्जी पहले फूल की थी। ओके, फूल का मतलब ज़्यादा डीपली नहीं सोचना। यहाँ पे भी देखिए पेज की एनर्जी आ रही है। तो मतलब आपके पार्टनर थोड़े से कलरफुल नेचर के हो सकते हैं, दिल फेक हो सकते हैं, या फिर ये चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे, हल्के में लेते थे। इनको लगता था कि इसमें कौन बड़ी बात है, इट्स ओके। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ बैंड की एनर्जी है। किंग ऑफ बैंड का मतलब यहाँ पे देखिए ये थर्ड पार्टी है। गलत नज़र, किसी की गलत नज़र आपके पार्टनर के ऊपर पड़ गई,
कि अगर ये इतना ही देखिए, जब आप अपनी चीज़ों को लेके केयरलेस होते हैं तो जितने भी थीफ किस्म के लोग होते हैं, चोर किस्म के लोग होते हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, ये व्यक्ति, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि अगर आप अपना पर्स लहराते हुए जा रहे हैं रोड पे, तो कोई भी आकर के आपका पर्स लेके उड़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप मोबाइल पे बात करते जा रहे हैं, आपका फोकस नहीं है रोड की तरफ, एंड कोई भी आपका मोबाइल लेके गायब हो जाएगा। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि आपके पार्टनर अपनी मस्ती में जा रहे थे कि कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एंड इसी चीज़ का फ़ायदा किसी थर्ड पार्टी ने उठा लिया एंड आपके पार्टनर को आपसे डिस्ट्रैक्ट किया, आपकी या तो इमेज ख़राब की, आपकी यस आपके ऊपर कीचड़ उछाला, ये सब चीज़ें की हो सकती हैं, एंड फाइनली आपके पार्टनर को स्टक कर दिया, जिसका पनिशमेंट आपके पार्टनर को मिला है। एंड जब पनिशमेंट मिल गया है तब आपके पार्टनर को अकल आई है, तब इनको समझ में आया है कि सही क्या है, गलत क्या है, एंड इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 19 to 21, 21, 10, 31, 31 का मतलब एम्प्रॉय की एनर्जी। तो एम्प्रॉय का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर को समझ में आया कि थर्ड पार्टी इनके साथ बहुत ही घटिया बिहेव कर रही थी, थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल पनिशमेंट दे के रखा था, स्लेव की तरह ज़िंदगी हो गई थी इनकी, एंड इनको अगर एम्प्रर वाली ज़िंदगी चाहिए तो इनको एम्प्रेस लेके आनी पड़ेंगी। तो पहले इनका एम्प्रेस को लेके तरीका गलत हो सकता है, मे बी इन्होंने थर्ड पार्टी को सर आंखों पे रखा था, ये भूल गए थे कि इनकी भी कुछ वैल्यू है। इनको सिर्फ लग रहा था कि बस इतना कर लेने से ही इनकी लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन थर्ड पार्टी ने जो इनको दिन में तारे दिखाए हैं उससे आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आपको पहले खुद की वैल्यू करनी चाहिए, आपके अंदर एम्प्रेस वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एम्प्रेस वाली सीरियसनेस होनी चाहिए, तब आपको मिलती है एम्प्रेस। एंड जो इनको मिली है वो एम्प्रेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो स्लेव बना के रख रही है। ओके, तो फिलहाल आपके पार्टनर की ये देखिए 8 ऑफ सॉर्ड, ये बना के रखा था आपके पार्टनर को, कैद कर लेना, आंखों पे पट्टी बांध देना, खून के आंसू रुलाना, हाथ पैर सब टाइट से बांध दिए हैं, खून के आंसू रो रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी थी सन की। तो आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुए थे तब तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि अब तो मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनकी हालत ख़राब कर दी। 19, 8, 27, 9 हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल। आपके पार्टनर को जैसे इनके ऊपर एजिंग आ गई, इनका जो बचपना था वो चला गया तेल लेने, उसके बाद इनको इनके एजिंग आ गई, जैसे कि एज बढ़ गई है, जैसे किसी की बियर्ड बढ़ जाती है, बिल्कुल कपड़ों से लेके हर चीज़ को लेके फकड़ों वाली ज़िंदगी। क्योंकि वही चीज़ है कि जब आप अपना पर्स हवा में लहराते हुए चलेंगे तो आपका पर्स छिन जाएगा, उड़ जाएगा, कोई भी लेके उड़ा ले जाएगा। आप जिस चीज़ को रोड पे छोड़ देंगे दूसरे लोगों के लिए, तो वो लोग आपकी चीज़ों को सेफ नहीं करेंगे। तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर का जैसे सब कुछ छीन छान के इनको बिल्कुल फकड़ों वाली हालत में छोड़ दिया गया है। एंड अब आपके पार्टनर को तब जाके अकल आई है कि इनको एग्जैक्टली चूज़ क्या करना चाहिए, क्योंकि आधे लोगों को पूरी ज़िंदगी पता ही नहीं चल पाता है कि उनके लिए सही क्या है। ओके, तो ये कौन सा कार्ड आया था, डिवाइन वर्ल्ड की एनर्जी। यस, अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये इनको लेसन लर्न हो रहा है। तो कुछ लोगों को लेसन बहुत पेनफुल वे में लर्न होते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे कि क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, फटाफट से लेसन लर्न कर लेते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जो फेल होने के बाद, बहुत ज़्यादा पनिश होने के बाद, तब जाके उनको लेसन समझ में आता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस थी कि अरे ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने ही तो हैं। फिर इनको बताया गया कि सब अपने नहीं होते हैं, अगर आपने आंखें नहीं खोली तो एक्सीडेंट गारंटेड है। जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं एंड आप आंखें बंद करके क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट तो होके रहेगा ना। तो वही आपके पार्टनर का एटीट्यूड था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये 21 एंड 2, 23 मतलब हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये हो गया कि अब आपके पार्टनर को अकल आ गई है, अब ये बिल्कुल परम ज्ञानी हो चुके हैं, इनको सबको समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने जरा सा भी यहाँ पर 21 का मतलब 3, 8, 3, 11 जस्टिस, शनि की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि आ गए थे, क्योंकि इन्होंने गलत व्यक्ति को चूज़ किया था, इन्होंने सही एम्प्रेस को चूज़ नहीं किया। तो शनिदेव जैसे समझ लीजिए कि आपके क्लास के मैथ के टीचर जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, डेंजरस हैं, जो सीधे पिटाई करते हैं, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि शनिदेव ने इनको, इनकी मतलब धुलाई करने के बाद आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि आप इनकी एम्प्रेस हैं। ओके, 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी। तो आपके साथ आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको भी एम्प्रर वाली लाइफ जीनी है, ना कि स्लेव वाली लाइफ जीनी है।
ओके 21 एंड 3 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो यस, इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप ही के साथ ये खुश रह सकते हैं, आप ही के साथ इनको ये हैप्पी फैमिली मिल सकती है। एंड 23 6 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है, इनको सब कुछ क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि भैया जान बचानी है तो सही व्यक्ति चूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे इनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। ओके, डेविल की एनर्जी है। यस, इनको पता चल चुका है कि जो थर्ड पार्टी थी वो डेविल थी, वो आई थी इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे 3 15 हो गया 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब डार्कनेस, मून का मतलब इल्यूजन। तो वो जो थर्ड पार्टी थी वो कहीं ना कहीं डार्कनेस है। एंड आपकी एनर्जी यहाँ पे देखिए सन की आई है। सन का मतलब यह है कि आपके पार्टनर इस डार्कनेस से निकल चुके हैं। देखिए सबके लिए नहीं निकल चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि थर्ड पार्टी की देखिए यहाँ पे भी आपके पार्टनर पे नज़र है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे थर्ड पार्टी की नज़र रहती है। एंड थर्ड पार्टी जैसे अपना असली रूप, यहाँ पे तो आपको एम्प्रेस की कंडीशन दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये उसका असली रूप है डेविल वाला। मतलब थर्ड पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है आपके पार्टनर को रोकने के लिए। तो फिलहाल फाइट तो आपके पार्टनर को ही करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, गलती जिसने की है उसी को भरपाई करनी होती है। तो 15 3 18 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि ये थर्ड पार्टी इनको हमेशा फक्कड़ बना के रखेगी। अगर इनको एम्प्रेस जैसी ज़िंदगी चाहिए तो इनको आपका साथ चाहिए। अब ये कैसे निकलेंगे ये इनकी हेडेक है। फिलहाल हम लोग थोड़े से कार्ड देख लेते हैं। डिवाइन अच्छा बताइए कैसे निकलेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, थोड़ा सा हिंट दीजिए। 6 ऑफ वैंड का मतलब यह है कि इन्होंने जो गलती की थी उस पर इनको फिर से न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ेंगी। 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो इनके लिए काफ़ी टफ है, लेकिन इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये लकड़ियाँ जल चुकी हैं, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? रिकवरी, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जो कुछ आपका खो गया था, छीन लिया गया था, उसकी रिकवरी हो जाएगी। ये पार्टनर आपसे दूर हुए थे, इनकी वजह से आपने भी बहुत पेन झेला होगा। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी रिकवरी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जय माता दी।